आज माघ शुक्ल पक्ष द्वितीया शुक्रवार 31 जनवरी 2025 है। श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है और AQI का स्तर 40 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस बार माघ शुक्ल पक्ष पंचमी का क्षय होने से चतुर्थी को वसंत पंचमी उत्सव है। लेकिन माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी एक और कारण से भी पुष्टि मार्ग में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन शीत की थीजन और वसंत पंचमी के प्रारंभ के बीच श्री दामोदर दास जी हर्षानी एक कड़ी के रूप में विद्यमान है। अर्थात श्री दामोदर दास जी हर्षानी का उत्सव है, क्योंकि आगामी कल हम वसंत पंचमी उत्सव की भावना प्रस्तुत करेंगे। इसलिए श्री दामोदर दास जी हर्षानी के उत्सव की भावना हम आज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए श्री हर्षानी जी से संबंधित थोड़ी सी जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। पुष्टि ग्रंथों के अनुसार आप क्षत्रिय थे। आपके पितृचरण का नाम कर्पूर चंद्र था। हर्षानी जी के पिता काकरवाड़ गांव के मुखिया थे। कालांतर में वे वर्धा में जाकर रहे थे। उनके 5 पुत्र थे और सबसे छोटे श्री दामोदर दास जी हर्षानी थे। श्री दामोदर दास जी का जन्म विक्रम संवत 1531 की माघ शुक्ल चतुर्थी को हुआ था। और रोचक तथ्य यह है कि आप श्री वल्लभाचार्य जी से 5 वर्ष बड़े थे। आप संपन्न परिवार से थे, परंतु बाल्यकाल से ही भक्ति में ओतप्रोत थे। पूर्व की भक्ति से संचय ज्ञान के कारण आपको श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का सदैव इंतजार था। आप सदैव राह निहारा करते थे कि कब वल्लभ पधारेंगे। इसी दौरान श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने प्रथम पृथ्वी परिक्रमा के दौरान विद्यानगर की तरफ प्रयाण किया। वहां आपने अपने घर के झरोखे से, जिस दौरान सभी भाइयों में संपत्ति का बंटवारा हो रहा था, उस दौरान देखा कि एक अग्निपुंज चला आ रहा है। आपको ज्ञान हो गया कि जिनका मुझे इंतजार था, ये वही श्रीमद् वल्लभाचार्य जी पूर्ण पुरुषोत्तम हैं। आपने अपने झरोखे से ही छलांग लगा दी और श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के शरणागत हुए। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी दामोदर दास जी हर्षानी को प्रेम से दमला कहकर पुकारते थे। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के शरणागत होने के पश्चात श्री दामोदर दास जी हर्षानी सदैव जीवन पर्यंत श्री महाप्रभु जी के साथ ही रहे। यहाँ से प्रारंभ हुई श्री दामोदर दास जी हर्षानी की यात्रा बड़ी अद्भुत है, अलौकिक है। पुष्टि वार्ता के अनुसार एक बार श्री महाप्रभु जी पृथ्वी परिक्रमा करते हुए ब्रज पधारे। इस दौरान श्री दामोदर दास जी हर्षानी भी आपके साथ थे और आप श्रीमद् गोकुल में गोविंद घाट पर एक चबूतरे पर विश्राम कर रहे थे। इसी दौरान आपको स्मरण हुआ कि श्री ठाकुर जी ने तो मुझे यहाँ जीवों को ब्रह्म संबंध करवाने की आज्ञा दी है। इससे वह चिंता में पड़ गए, क्योंकि उन्हें लगता था कि जीव तो दोष से भरा हुआ है, इनका ब्रह्म संबंध किस प्रकार कराऊं। इसी चिंता में आपको निद्रा आ गई। तभी श्री गोवर्धन नाथ जी ने प्रकट होकर श्री महाप्रभु जी को आज्ञा की कि
आप जिन जीवों को शरण में लेंगे उन्हें मैं स्वीकार करूंगा और कभी भी नहीं छोड़ूंगा। उन सभी जीवों के दोष निवृत्त हो जाएंगे। यह श्रावण सुद एकादशी की मध्य रात्रि का समय था। श्री ठाकुर जी के साथ हुए इस वार्तालाप का वर्णन श्री महाप्रभु जी ने सिद्धांत रहस्य नामक ग्रंथ में किया है। थोड़ा सा गौर कीजिए, जब ठाकुर जी ने श्री महाप्रभु जी को आज्ञा की तब श्री महाप्रभु जी ने ठाकुर जी से एक वरदान मांगा कि मुझसे पहले श्री दामोदर दास जी हर्षानी की देह नहीं छूटे। क्या आप जानते हैं इसके पीछे का कारण क्या था? कारण यह था कि श्री महाप्रभु जी निरंतर श्रीमद् भागवत का मनन करते रहते थे, उसकी कथा कहते रहते थे और पुष्टि मार्ग का समस्त रहस्य श्री दामोदर दास जी हर्षानी के हृदय में स्थापन करते रहते थे। अर्थात पुष्टि मार्ग का समग्र सिद्धांत श्री दामोदर दास जी के हृदय में आपने स्थापित किया। श्री ठाकुर जी की आज्ञा होने के पश्चात श्री महाप्रभु जी ने सर्वप्रथम ब्रह्म संबंध श्री दामोदर दास जी हर्षानी को ही दिया था। यही कारण है कि हम सभी श्री दामोदर दास जी हर्षानी को पुष्टि मार्ग के प्रथम वैष्णव मानते हैं और हमारे अग्रणी मानते हैं। और इसीलिए श्री महाप्रभु जी दामोदर दास जी हर्षानी से कहते थे कि दमला, यह मार्ग तेरे लिए प्रकट कियो है। अर्थात पुष्टि मार्ग वैष्णवों के लिए ही है। कालांतर में श्री महाप्रभु जी के पुत्र श्री विट्ठल नाथ जी, जिन्हें हम गोसाई जी के रूप में जानते हैं, तरुण हुए। तब एक क्रम के अनुसार जैसी श्री महाप्रभु जी की आज्ञा थी उसी अनुसार श्री दामोदर दास जी हर्षानी ने पुष्टि मार्ग के समस्त सिद्धांत श्री गोसाई जी के हृदय में स्थापित किए और पुष्टि मार्ग गतिमान हुआ। यह पुष्टि मार्ग में वैष्णव अर्थात श्री दामोदर दास जी हर्षानी का महत्व है। यह भी उल्लेखनीय है कि पुष्टि ग्रंथों के अनुसार जब तक भूतल पर पुष्टि मार्ग है तब तक श्री दामोदर दास जी हर्षानी भी भूतल पर गुप्त रूप से विराजित हैं। एक और वार्ता भी उल्लेखनीय और प्रासंगिक है कि एक समय श्री गिरिराज जी पर श्री दामोदर दास जी की गोद में सिर रखकर श्री वल्लभाचार्य जी पौड़ रहे थे। इसी दौरान प्रभु श्री गोवर्धन धरन श्रीनाथ जी पधारते हैं और आपके पैरों की नूपुर की ध्वनि बजती है। श्री दामोदर दास जी हर्षानी श्री गोवर्धन धरन को हाथ का इशारा कर रोक देते हैं और कहते हैं कि प्रभु थोड़ा थमिए, क्योंकि इससे श्री वल्लभाचार्य जी की नींद उड़ जाएगी। श्री गोवर्धन धरन रुक जाते हैं। तत्पश्चात जब श्री महाप्रभु जी की नींद खुलती है और आप श्री गोवर्धन धरन के दर्शन करते हैं, जब उन्हें इस घटना का पता लगता है तो वो श्री दामोदर दास जी हर्षानी पर चिढ़ते हैं, परंतु श्री गोवर्धन धरन प्रभु श्रीनाथ जी उन्हें रोकते हुए आज्ञा करते हैं कि इसने अपने गुरु के प्रति अपना कर्तव्य निभाया है, अतः आप इसे डांटिए मत, इस पर कृपा कीजिए। यह एक वैष्णव का गुरु एवं प्रभु के प्रति कर्तव्य और सम्मान का भाव है, जो श्री दामोदर दास जी के जीवन चरित्र से परिलक्षित होता है। श्री दामोदर दास जी हर्षानी का जीवन चरित्र बहुत बड़ा है, बहुत विलक्षण है, अद्भुत है और अलौकिक है। अब आप कल्पना कीजिए कि श्री दामोदर दास जी हर्षानी ही वे कड़ी थे जिनके माध्यम से जीव प्रभु शरण हो पाता है। आज का पुष्टि मार्ग भी श्री दामोदर दास जी हर्षानी जी के कारण ही गतिमान है। एक और उल्लेख आवश्यक है। हम सभी जानते हैं कि श्री महाप्रभु जी की 84 बैठकें हैं, परंतु श्री दामोदर दास जी हर्षानी जी की भी बैठकें हैं। क्या आप जानते हैं? आपकी पहली बैठक श्री ठकुरानी घाट पर है श्री महाप्रभु जी की बैठक के साथ। आपकी दूसरी बैठक वृंदावन में वंशीवट पर है, वहाँ भी श्री महाप्रभु जी की बैठक के साथ में है, जहाँ जारी चरण स्पर्श किए जा सकते हैं। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी के अति कृपा पात्र और वैष्णव शिरोमणि
श्री दामोदर दास जी हर्षानी के उत्सव की आप सभी को खूब खूब अग्रिम बधाइयाँ। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु को ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। ये श्रृंगार गोवर्धन धरण की प्रेरणा और तिलकायत श्री की आज्ञा से तत्सुख की भावना से धराए जाते हैं। हालांकि जरी के वस्त्र अवश्य धराए जाते हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। निगिरे तो लागत है अति सीत की, निगिरे तो लागत है अति सीत की। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं और श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने श्री चरणों में मौजाजी धारण किए हुए हैं और अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने बाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज कत्थाई रंग की जरी के बूटा वाली शीतकाल की सुंदर पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि यह पिछवाई रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है। प्रभु के समक्ष पधराए खंड पाट पर भी ऐसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में गादी, तकिया एवं स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पधराई है। गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है तो चरण चौकी पर श्वेत रंग की मखमल मढ़ी हुई है। श्री जी के सन्मुख स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी और दूसरे पड़घाजी पर झारी जी पधराई हुई हैं। शीतकाल है, अतः उष्णता प्रदान करने की भावना से धरती पर लाल रंग की तेह बिछाई हुई है। तेह पर अंगीठी भी पधराई हुई है। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के सन्मुख धरती पर रजत की तृष्टि जी पधराई हुई है। अब श्री जी ने जिनको वस्त्रों के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। श्री जी ने आज सभी वस्त्र कत्थाई रंग की बूटा वाली जरी से सिद्ध किए हुए धारण किए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को सूथन, घेरदार वागा और चोली
अंगीकार करवाए गए हैं। विशेषता यह है कि ये सभी वस्त्र भी रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। प्रभु की पीठिका जी पर आज ठाड़े वस्त्र पीले रंग के धराए गए हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को छेड़ाने के अर्थात कमर से थोड़ा नीचे तक के हल्के श्रृंगार धराए हैं, जिनमें श्री कंठ में कंठी, त्रवल, हार धराए गए हैं, तो बाजूबंद, पौची, हस्त साखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि भी धराए हुए हैं। इनके साथ प्रभु को आज एक माला जी हमेल की भांति भी धराई है। ये सभी आभरण स्वर्ण जड़ित हरे मीना से सिद्ध किए हुए धराए हैं। अब जिनको प्रभु ने श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। श्री जी ने आज कत्थई रंग की जरी की ही छज्जेदार पाग धारण की है, जो मोतियों से सजी हुई है। पाग पर आभरण से ही मिलवा सिरपेच धराया हुआ है। सिरपेच पर प्रभु को आज स्वर्ण एवं हरे मीना के साथ मोतियों की जड़ाव की कतरा चंद्रिका धराई है। बाईं ओर शीश फूल धराए हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री कर्ण में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। श्री जी ने आज आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित हरे मीना एवं मोतियों से सिद्ध किए हुए एक जोड़ी कर्ण फूल धारण किए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु ने जिनको अंगीकार किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने गुंजामाला के साथ श्वेत, पीले, लाल, गुलाबी एवं पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी अंगीकार की हुई है। इनमें पीले और गुलाबी पुष्पों की प्रधानता है। प्रभु के दाएं श्रीहस्त में चांदी अर्थात रजत से सिद्ध की हुई वेणु जी धराई गई है। श्री जी की कटी पर आज एक वेत्र जी धराए गए हैं। यह भी चांदी से सिद्ध किए हुए हैं। श्री चरणों में भी प्रभु ने कत्थई जरी के सुनहरी हाशिया वाले और फोंदना से सुशोभित मौजा जी धारण किए हुए हैं। मौजा जी पर आभरण से ही मिलवा नुपुर एवं पेंजनिया भी धराई हुई हैं। खेल की भावना से प्रभु के सन्मुख जो साज पधराया गया है, उसमें पट लाल रंग का रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां स्वर्ण में जड़ित मीणा से सिद्ध की हुई पधराई हैं। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत रजत अर्थात चांदी से सिद्ध की हुई कलात्मक काम वाली आरसी दिखाई गई है। मंगला, राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु श्री जी की नित्यवत आरती भी उतारी जा रही है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय मेरे आए भोर रैन कहाँ, राजभोग के समय हो बल बल जाऊं तिहारी,
संध्या आरती के समय उठ चल मान तज बावरी, शयन के समय जान्यो प्रीत को मरम, मान के पद में कर मनुहार, आए मुरार, ओढ़वे के पद में लागत है अत शीत की नेकी ऋतु। कीर्तनों के साथ शीतकाल के अन्य कीर्तनों का भी गायन किया जा रहा है। संध्याकालीन सेवा में श्री जी के श्रृंगार में हल्का परिवर्तन होता है, जिसके तहत संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्री कंठ के श्रृंगार बढ़ेकर छेड़ान के श्रृंगार धराए जाते हैं, त्रवल धराया रहता है और श्री मस्तक पर लोमतुर्रा रुपहरी धराए जाएंगे। हालांकि शयन के दर्शन बाहर नहीं खोले जाते हैं। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। इन दिनों प्रभु को शीतकाल की विशेष सामग्रियां भी अरोगाई जा रही हैं, जिसमें बादाम एवं चून का हलवा अर्थात सीरा, रतालू की चटनी और घी से भरे हुए पिंड खिजूर विशेष अरोगाए जा रहे हैं। ऋतु के फल भी प्रभु को संध्याकालीन सेवा में विशेष रूप से अरोगाए जा रहे हैं। उल्लेखनीय यह भी है कि प्रभु श्री जी को इन दिनों शीतकाल की अति विशिष्ट सामग्री शाकघर में सिद्ध की हुई सौभाग्य सौंठ भी अरोगाई जा रही है। संध्या आरती दर्शनों के उपरांत प्रभु श्री जी के मंदिर के सभी अंदर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं और अंगीठियां पधराई जाती हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। निगिरे तो लागत है अति शीत की, निगिरे तो लागत है अति शीत की, निगिरे तो लागत अंसाय भुजा ओढ़े पिय प्यार अंसाय भुजा ओढ़े बात करता बात करता रसरीत की निकिरे तो लागत है अति शीत की, निकिरे तो लागत है अति शीत की।
बन गई एक रजाई भीतर होत परस्पर जेत के गदाधर प्रभु हेमंत मनावत गदाधर प्रभु हेमंत मनावत चाहे बढ़े चाहे बढ़े नवपीत की लेके रे तो लागत है आते सीत के लेके रे तो लागत है अति सीत के प्रीत को मर प्रीत को मर जाल्यो प्रीत को मर जाल्यो प्रीत को मर की की
प्रीतम प्रीत हिते पये प्रीतम प्रीत हिते पये यद्यपि रूपगुण शील सुघरता यद्यपि रूपगुण शील सुघरता इन बात न प्रीतम प्रीत हिते पये सतकुल जन्म करम। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।